बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 4। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 7। आज हम यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे 4 क्लास का। द एम्बेसडर्स डिस्गाइज, सफ़ीर के भेस में। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं ये एक बादशाह का, शहजादे का दरबार लगा हुआ है और ये कोई प्रिंसेस बैठी हुई हैं। ये में भी कोई औरत हो सकती है या मर्द हो सकता है जो सफ़ीर के भेस में इधर खड़ा है। ये उसने एक कपड़े पहने हुए हैं और तीर पकड़ा हुआ है। बाएं बाजू पर उसके एक अकाब बैठा हुआ है। उसने अपना हुलिया मुकम्मल तौर पर छुपाया हुआ है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं वो शहजादी बड़ी हैरत से कोई बात कर रही है और ये वही जो इन्वेस्टर है, सफ़ीर है, ये खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है और ये प्रिंसेस शहजादा जो है प्रिंस ये बैठा है। प्री रीडिंग से पहले डिस्गाइज का मतलब है टू गिव समवन अ डिफरेंट अपीयरेंस। अपने आप को या कोई भी शख्स अपना भेस चेंज कर लेता है, हुलिया चेंज कर लेता है। इन ऑर्डर टू हाइड देयर आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए जो दूसरा हुलिया इख्तियार करता है उसको कहते हैं डिस्गाइज। इफ़ यू हैव टू डिस्गाइज योर सेल्फ, अगर आप अपना हुलिया तब्दील करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू बीकम, आप क्या बनना पसंद करेंगे। मसलन जैसे लोग जोकर बन जाते हैं, एम्बेसडर बन जाते हैं, यानी कि अपनी एक शनाख्त से दूसरी में अपने आप को तब्दील कर लेते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। शेयर योर आंसर विद योर क्लास, बच्चों ने अपना जवाब क्लास के साथ शेयर करना है वो क्या बनना पसंद करते हैं। रीडिंग से पहले पूरी क्लास सब डिस्कस करेगी कि हर बच्चा बताएगा कि वो क्या बनना पसंद करता है। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। एम्बेसडर, सफ़ीर। बॉयस्ट, तारीफ़ करना या शेखी बगाड़ना या शेखी मारना। क्लब, आसा, अ हैवी स्टिक विद अ थिक एंड, एक भारी छड़ी जिसका मोटा उसका सिरा होता है। यूज्ड एज अ वेपन, यानी कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको। लेंस, अ लॉन्ग वुडन वेपन। नेज़ा, एक लंबा लकड़ी का हथियार। विद अ पॉइंटेड स्टील हेड यूज्ड बाय हॉर्समैन, जो कि घोड़ासवार या घोड़े को हाँकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है। ट्रिब्यूट, खराज, आ पेमेंट मेड बाय वन रूलर टू एन अदर, ऐसी कीमत या पेमेंट जो एक सरदार दूसरे सरदार से या एक हुक्मरान रूलर जो है दूसरे से लेता है। एंचेंट, फिल समवन विद ग्रेट डिलाइट चार्म, मशहूर करना या मशहूर होना। पार्डन, माफ़ कीजिएगा। फॉरगिव, यानी कि माफ़ी देना या माफ़ करना। और एक्सक्यूज़। डेंजन कहते हैं कोठरी या इस तरह का कोई कैद खाना टाइप चीज़ होती है, उसको कहा जाता है। अ स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल, यानी कि कैदियों वगैरह को रखने के लिए। स्पेशली इन अ कैसल, यानी कि सहरा वगैरह में ये दूर बनाई जाती है। प्रेस्ट, रेस्ट ऑन समथिंग, यानी कि बैठा हुआ, किस चीज़ का रेस्ट में होना, बैठा हुआ होना, रेस्ट में होना है। एस्टोनिशमेंट, हैरत। ग्रेट सरप्राइज। ग्लोप्टिड, टू मूव वेरी फास्ट एट ग्रेट स्पीड। सरपट, यानी कि बहुत तेज़ी से। Once, we start reading. Once in the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev. एक बार कैफ के एक असीम रूसी शहजादे व्लादिमीर के महल में। ऑल द नोबल्स, तमाम जो राइस थे उसके अमरा वज़रा थे। वर मेकिंग बोस्ट्स, यानी कि तारीफ़ें बयान कर रहे थे। वन नोबल, एक राइस बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक राइस ने अपनी ताकत की तारीफ की।
एन अदर और दूसरे ने शोड ऑफ दिखाया हिज विजडम अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। अदर्स दूसरे बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस दूसरे जो थे वो अपनी दौलत के और अपने अच्छी नस्ल के घोड़ों का तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि जो हमारे पास चीज़ है इस तरह की किसी दूसरे के पास नहीं है। वन नोबल एक राइस स्टार्व गुड इन विच जो था सेड नथिंग एट ऑल कुछ भी नहीं बोल रहा था। ही सेट विद अ ड्रीमी लुक वो बैठा हुआ था ड्रीमी लुक के साथ यानी कि किसी ख्वाब में खोया हुआ बैठा था। ऑन हिज फेस स्टार्व जो था वो बैठा हुआ था और ऐसे महसूस हो रहा था कि वो बैठा कोई ख्वाब देख रहा हो, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था। प्रिंस व्लादिमीर शहजादा व्लादिमीर नोटिस्ड हिज दिस इस चीज़ का नोटिस लिया एंड आस्क्ड और कहा वाई आर यू साइलेंट आप खामोश क्यों हो। स्टार्व हैव यू नथिंग टू से तुम कोई चीज़ क्यों नहीं कह रहे। ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे रिप्लाइड स्टार्व ने जवाब दिया आई हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं है टू बोस्ट यानी कि दिखाने के लिए या तारीफ करने के लिए ऑफ एक्सेप्ट माई वाइफ सिवाय मेरी बीवी के कैटरीना शी इज़ यंग एंड ब्यूटीफुल वो जवान और ख़ूबसूरत है। ब्रेव एंड मोर स्किलफुल देन एनी वॉरियर हेयर बहादुर है और बहुत ज़्यादा मुहारत रखती है किसी भी जंगजू से ज़्यादा कि यहाँ जो कोई जंगजू है उससे ज़्यादा मुहारत रखती है। शी कैन वो कर सकती है। शी कैन शूट वो गोली चला सकती है। विद द बाउ यहाँ पे बाउ का मतलब झुकना होता है, यहाँ पे कमान होगा। सिंग गा सकती है। लाइक अ नाइटिंगेल एक नाइटिंगेल बुलबुल की तरह गा सकती है यानी कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। एंड एंचेंट और मशहूर कर सकती है एवरीवन हर किसी को विद हर हर्फ अपने हर्फ के अंदर हर किसी को मशहूर कर सकती है। एंड और नो वन कोई भी हेयर यहाँ पर विल एवर बीट हर एट चेस और कोई भी शतरंज में उसे हरा नहीं सकता। इज डैट सो अगर ऐसा है इंटरप्टेड द प्रिंस शहजादे ने इंटरफेरेंस की या दखल अंदाजी की। यस हाँ इंडीड यकीनन। ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे रिप्लाइड स्टार्व ने जवाब दिया शी कुड वो कर सकती है इजीली आसान तरीके से। डिफीटेड ऑल योर नोबल्स वो तुम्हारे तमाम राइज जो हैं अमरा जो हैं उनको शिकस्त दे सकती है। एंड और पार्टन मी मुझे माफ़ कीजिएगा फॉर सेइंग सो ये कहते हुए ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे बट यू आर नो मैच फॉर हर आइथर कि आप भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, उससे मैच नहीं होते आप भी। द प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री ये सुनते ही शहजादा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। व्हेन ही हेard दिस जब उसने ये सुना ही ग्लाडेड उस शहजादे ने घूरा एट स्टार्व को एंड सेड और कहा यू हैव गॉन टू फार दिस टाइम इसी टाइम तुम मेरे सामने से चले जाओ। हाउ डेयर यू से डैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई ये कहने की। आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ कि मैं तुम्हारी बीवी का मुकाबला नहीं कर सकता या मैच नहीं करता उससे, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट स्टार्व यानी कि उंगली का इशारा करते हुए स्टार्व की तरफ शहजादे ने कहा। एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड सेड और मुड़ते हुए एक गार्ड की तरफ कहा टेक दिस मैन अवे इस आदमी को दूर ले जाएं। थ्रो हिम
फेंक दे इनटू द डेंजन, कोठरी में, काल कोठरी में। गिव हिम ओट्स, इसको दिए जाएं ओट्स एंड वाटर। नथिंग मोर, कोई चीज और ना दी जाए। नाउ गो, अब चले जाओ। द गार्ड, जो गार्ड थे, डिड एज ही वाज इंस्ट्रक्टेड, गार्ड्स ने वही किया जो उनको हदायत दी गई थी। ही थ्रू, उन्होंने फेंक दिया या डाल दिया, स्टार्व को, इनटू अ कोल्ड डार्क डेंजन, एक ठंडी तारीख कोठरी में डाल दिया। द ओनली लाइट, उसमें जो लाइट थी वो सिर्फ आ रही थी, केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, एक छोटी सी विंडो से लाइट आ रही थी, विद थिक आयरन बार, जिसके साथ मजबूत बाड़ लगी हुई थी, लोहे की आयरन की बाड़ लगी हुई थी। हाई अप नियर द सीलिंग, छत के करीब से। ऑन स्टार कुड सी वाज द स्काई, स्टार जो है वो पूरी रात आसमान की तरफ देखता रहा था। ही सैट ऑन द कोल्ड, वो बैठ गया उस ठंडे स्टोन फ्लोर, पत्थर के बने हुए ठंडे फर्श पर बैठ गया। फीलिंग वेरी सैड, जो बहुत बुरा महसूस कर रहा था, जो बहुत परेशान था। एज नाइट फेल, स्टार लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे रात हुई, स्टार ने विंडो में से देखा। एट द स्टार्स इन द स्काई, आसमान के ऊपर सितारे उसने विंडो में से देखे। अलास, अफसोस। रिपेस मी, अलास, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने ही आप में अफसोस का इजहार किया। आई हैव सर्व द प्रिंस फॉर 9 ईयर्स, मैंने 9 साल शहजादे की खिदमत की है। एंड दिस इज़ हाउ ही रिपेस मी, और इसने मुझे ये क्या सिला दिया उन 8 सालों का। आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मुझे अफसोस है कि मैंने शहजादे का दिल दुखाया है, हर्ट किया है। बट आई ओनली स्पोक, लेकिन मैंने सिर्फ बोला है। द ट्रूथ, सच, लेकिन मैंने सिर्फ सच ही तो बोला है। अबाउट माई वाइफ, अपनी बीवी के मुतल्लिक। आई होप, मुझे हम उम्मीद है। समवन टेल्स, कोई बता देगा। कैटरीना को, वेयर आई एम, के मैं काल कोठरी में डाल दिया गया हूँ या मैं कैद कर लिया गया हूँ, तो कोई कैटरीना को बता देगा। कैटरीना हियर्ड, कैटरीना ने सुना। व्हाट हैड हैपेंड टू हर हस्बैंड, के उसके शौहर के साथ क्या हुआ है। शी ट्राइड टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, उसने उसी दिन से कोशिश की कि वो वहाँ पहुँच जाए। बट लेकिन द गार्ड्स, जो गार्ड थे, वुड नॉट लेट हर इन, गार्ड्स ने उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया। सो शी थॉट, चनाचे उसने सोचा। ऑफ अ प्लान, एक मंसूबा। टू रेस्क्यू हिम, अपने शौहर को रेस्क्यू करवाने का, आज़ाद करवाने का, अपने शौहर को आज़ाद करवाने का मंसूबा बनाया। कैटरीना कॉल टुगेदर, कैटरीना ने इकट्ठे बुलाए। हर बैंड, उसके दस्ते। ऑफ 30 आर्चर्स, तीर अंदाज। 30 चीस मास्टर, 30 शतरंज के खिलाड़ी जो थे, चीस मास्टर जो थे वो बुलाए। एंड 30 और 30 म्यूजिशियन, मूसीकार। शी टोल्ड देम, उसने उन्हें कहा। शी नीडिड, उसे ज़रूरत है। देयर हेल्प, उनकी मदद की। टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, अपने शोहर को आज़ाद कराने में उनकी मदद की ज़रूरत है। एंड दे एग्रीड टू हेल्प हर, और वो उसकी मदद करने के लिए मान गए, एग्री हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कैटरीना गॉट रेडी, कैटरीना तैयार हुई। शी वॉर अ सूट, उसने एक सूट पहना। ऑफ आर्मर, कोच का जो उसका सूट था वो पहना। विद अ हेलमेट, और एक साथ हेलमेट लिया। टू कवर हर फेस, अपने चेहरे को कवर कर लिया हेलमेट से। शी कैरिड अ बाउ, उसने एक कमान ली। एंड सम एरोज, और कुछ तीर लिए। अ क्लब ऑफ स्टील, एक स्टील का आसा लिया। एंड अ लॉन्ग लेंस, और एक लंबा नेसा।
प्रेस्ड ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म और बिठाया अपने बाएं बाजू पर वाज अ फाल्कन एक उकाब। ये जो उकाब है ये सारा उसने ड्रेसअप किया है और ये उकाब उसके बाएं बाजू पर बैठा है। शी माउंटेड अ टेल बैक हॉर्स और वो एक काले लंबे घोड़े पर सवार हो गई महल में जाने के लिए। When her friends arrived, जब उसके दोस्त वहाँ पहुँचे, she set off for the palace leading them, तो वो यानी कि तैयार हो चुकी थी महल में जाने के लिए और उनकी रहनुमाई करते हुए वो महल की तरफ गई, पैलेस की तरफ गई। A short distance, थोड़े ही फासले पर, फ्रॉम द वॉल ऑफ द सिटी, शहर की दीवार के पास, कैटरीना टोल्ड हर फॉलोअर्स, कैटरीना ने अपने पैरोकारों से कहा, टू वेट, कि आप इंतज़ार करें। शी रोड बाय हर सेल्फ इनटू द सिटी, कि वो खुद अकेली सवार घोड़े पर सवार शहर में चली गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और दाखिल हो गई बड़े हाल में, पैलेस के बड़े हाल के अंदर दाखिल हो गई। ऑल द पीपल, तमाम जो लोग थे, थॉट, सोच रहे थे, शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, ये कोई बड़ा जंगजू है। ऑफ कोर्स, यकीनन, नो वन गेस्ड शी वॉज अ वुमेन, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि ये एक औरत है। कैटरीना बाउ टू प्रिंस व्लादिमीर, कैटरीना ने जो झुक कर सलाम किया, जो प्रिंस को सलाम करने का तरीका होता है उसके मुताबिक सलाम किया। आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, मैं ग्रीक यानी कि मैं यूनानी किंग का भेजा हुआ एम्बेसडर हूँ या उसका एम्बेसडर हूँ। शी अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट, मैं खराज वसूल करने आया हूँ, फ्रॉम यू, आपसे। इफ़ यू रिफ्यूज़, अगर आप इनकार करते हो, टू पे, अदा करने से, माई आर्मी, मेरी फ़ौज, ऑफ 40,000, जो कि 40,000 के करीब है, व्हेन विल अटैक योर सिटी, अगर आप खराज अदा करने से इनकार करते हैं तो मेरी फ़ौज जो 40,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल है वो हमला कर देगी आपके शहर पर। प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल्ड विद फियर, प्रिंस जो शहजादा व्लादिमीर है वो कांपने लग गया खौफ से। गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने का वक़्त दें। एम्बेसडर सफ़ीर, ही बेग्ड, उसने यानी कि इल्तिजा की कि मुझे आप सोचने का टाइम दें। द टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम कीमती है। रोड द एम्बेसडर चिल्लाया है, ऊंची आवाज़ में उसने कहा है। आई वांट योर आंसर नाउ, आई वांट, मुझे चाहिए आपका जवाब अभी। पे द, अदा करें, ट्रिब्यूट, खराज, और वी विल अटैक, खराज अदा करें या हम हमला करें। इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर आप अदा नहीं करेंगे, देन गिव मी योर नीस, आप अपनी भतीजी मुझे दे दीजिए। ज़बावे, टू बी माई वाइफ, यानी कि अपनी भतीजी की शादी मुझसे करवा दीजिए अगर आप वो पे नहीं कर सकते। द प्रिंसेस नीस, जो प्रिंसेस की भतीजी थी शहजादे की, ज़बावे, वॉज अ ब्यूटीफुल, खूबसूरत थी, एंड क्लेवर गर्ल, और चालाक लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, शहजादा उसे हद से ज़्यादा प्यार करता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म देम, दुनिया में कोई भी नहीं था जो कि उसकी भतीजी को नुकसान पहुंचा सकता। एट दिस टाइम, लेकिन इस वक्त, ज़बावे वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, ज़बावे जो थी वो बैठी हुई थी बड़े हाल के अंदर, वाचिंग, देख रही थी, एंड लिसनिंग, और सुन रही थी, टू ऑल दैट वॉज सेड, जो कुछ भी कहा सुना जा रहा था वो सब देख भी रही थी और सुन भी रही थी। द प्रिंस आस्क्ड हर, शहजादे ने उसे कहा, बिलव्ड नीस, प्यारी भतीजी, महबूब भतीजी,
ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। वट आर वी टू डू, क्या तुम ये करोगी? डियर अंकल, प्यारे अंकल, रिप्लाइड ज़बावे, ज़बावे ने जवाब दिया, आई ओबे, मैं आपके हुक्म की तामील करती हूँ। यू इन ऑल मैटर्स, तमाम मामलात में, बट लेकिन, आई के नॉट मैरी आ वुमेन, मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस इन्वेस्टर, ये सफ़ीर, इज़ नॉट अ मैन, आदमी नहीं है, बट अ वुमेन, लेकिन एक औरत है। सी हाउ द इन्वेस्टर्स टॉक एंड वॉक, आप देखें तो सही सफ़ीर के बात और करने का अंदाज और चलने का अंदाज। लुक एट द रिंग मार्क्स ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, आप इसकी उंगलियों में अंगूठियों के निशान तो देखें। यू मे बी राइट, हो सकता है कि तुम ठीक कहती हो। एग्रीड द प्रिंस, शहजादे ने एग्री किया, हाँ में हाँ मिलाई। बट लेकिन, वट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द इन्वेस्टर इज़ अ मैन और अ वुमेन, हम ये कैसे बूझ सकते हैं या इसको कैसे साबित कर सकते हैं कि सफ़ीर जो है वो आदमी है या औरत? A little later, थोड़ी देर के बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, प्रिंस शहजादे व्लादिमीर ने सफ़ीर से कहा, डियर एम्बेसडर, प्यारे सफ़ीर, सेड द प्रिंस, शहजादे ने कहा, माई नीस, मेरी भतीजी, इज़ यूज टू पीपल विद ग्रेट स्किल, यानी कि इस्तेमाल करती है लोगों को, यानी कि वो देख सकती है कि लोगों के अंदर कितनी मुहारत है। आई कैन ओनली अलाउ हर टू मैरी, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ अलाउ इजाज़त दे सकता हूँ उसे शादी करने की, यू तुमसे। इफ़ यू कैन शो अस यू आर स्किलफुल, अगर तुम ये दिखा सको कि तुम मुहारत रखते हो। कम आओ, शो अस, दिखाओ। इफ़ यू कैन प्ले द हरप, अगर तुम हरप को प्ले कर सकते हो, बजा सकते हो, आओ और वो दिखाओ। आ हर्प वाज ब्रॉट, एक हरप लाया गया। एंड कैटरीना बिगेन टू प्ले, और कैटरीना ने उसको प्ले करना, बजाना शुरू किया। इट एंड सिंग, और गाना शुरू किया। द नोबल्स वर, अमरा जो थे, राइस जो थे, वर एनचेंटेड विद द म्यूज़िक, म्यूज़िक में, गाने में मशहूर हो गए। बट नो वन कुड टेल वेदर द इन्वेस्टर वाज अ मैन और वुमेन, कोई ये कह ही नहीं सका, किसी को इतना होश ही नहीं रहा कि वो ये बयान कर सके या ये जांच सके कि सफ़ीर जो है वो आदमी है या औरत। देन फिर द प्रिंस आस्क द इन्वेस्टर टू प्ले अ गेम ऑफ चीज़, इसके बाद शहजादे ने सफ़ीर को एक खेल, शतरंज का खेल खेलने को कहा। द प्रिंस वाज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड, शहजादा जो था वो एक बहुत अच्छा इस सरजमीन का खिलाड़ी था शतरंज का। ही बिलीव्ड, उसे यकीन था, इफ़ द इन्वेस्टर वाज अ मैन, अगर वाज अ वुमेन, अगर ये सफ़ीर औरत हुई, शी वुड लूज़, यानी कि वो हार जाएगी अगर वो औरत हुई। मैच टू द प्रिंसेस एस्टोनिशमेंट, प्रिंसेस की हैरत की इंतहा ना रही। द इन्वेस्टर वॉन द गेम, जब सफ़ीर ने, वो औरत ने, वो गेम जीत ली। द प्रिंस टर्न टू ज़बावे, शहज़ादा जो है वो अपनी भतीजी की तरफ मुड़ता है, ज़बावे की तरफ। दिस इज़ नो वुमेन, ये औरत नहीं है। ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। आई एम श्योर शी इज़, रिप्लाइड ज़म्बावे, ज़म्बावे अपनी बात पर ही अटकी हुई थी, उसने जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि ये औरत है। द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल, शहजादे ने चंद लम्हे के लिए सोचा। देन सेड टू द इन्वेस्टर, और फिर सफ़ीर से कहा, लेट्स नाउ ट्राई सम आर्चरी, अब हम कुछ तीर अंदाजी करते हैं, आर्चरी करते हैं। द प्रिंस
शहज़ादा जो है द इन्वेस्टर सफ़ीर एंड द नोबल्स आल और तमाम अमरा वज़रा आल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड एक बड़े खुले सहन में चले गए। अ गोल्डन रिंग वाज सेट अप एक सोने की अंगूठी को सेट कर दिया गया एट वन एंड उसके एंड पर एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट और उसके पीछे एक स्टील का चाकू भी सेट कर दिया गया। फर्स्ट सबसे पहले द प्रिंस शूट 3 एरोज शहजादे ने 3 तीर फेंके एट द टारगेट पर द एरोज पास थ्रो द रिंग जो तीर थे वो गुजर गए रिंग के अंदर से बट लेकिन डिड नॉट हिट द नाइफ लेकिन उन्होंने छुरी को चाकू को हिट नहीं किया, उस निशाने पर नहीं लगे। देन फिर द एम्बेसडर्स शूट एन एरो सफ़ीर ने एक तीर फेंका एट द रिंग में द एरो हिस्ट लाइक अ स्नैक एज इट फ्लू तीर जो था वो परवाज में सांप की तरह फंकारता हुआ गया। इट पास्ड थ्रू द रिंग वो रिंग में से गुजरा एंड कट इट सेल्फ इंटू 2 अगेंस्ट द एज ऑफ द नाइफ और वो उसने चाकू को 2 हिस्सों में 2 टुकड़े कर दिया। द प्रिंस वॉज नाउ श्योर शहजादे को अब यकीन हो गया डेट द इन्वेस्टर वॉज अ मैन के सफ़ीर जो है वो आदमी है। बट लेकिन ज़िम्बाब्वे स्टिल डिड नॉट एग्री विद हिम लेकिन ज़िम्बाब्वे अभी तक किसी के साथ उसकी राय नहीं मिल रही थी, वो अभी तक भी अपनी राय पर कायम थी। आई शैल नॉट मैरी अ वुमेन मैं शादी नहीं कर सकती एक औरत से। शी क्राइड वो चिल्लाई। द इन्वेस्टर में शूट एरोज जस्ट लाइक अ मैन ये ठीक है कि सफ़ीर ने आदमियों की तरह तीर फेंके हैं बट ही टॉक्स वॉक्स लेकिन उसकी बातें और चलना एंड सिट और बैठना जस्ट लाइक अ वुमेन औरतों की तरह है। द प्रिंस बिकेम एंग्री शहजादा गुस्से में आ गया। यू आर बीइंग सिली तुम बेवकूफ़ बन रही हो। ही सेड उसने कहा आई ऑर्डर्ड यू टू मैरी द इन्वेस्टर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सफ़ीर से शादी करो। गो जाओ प्रिपेयर फॉर योर वेडिंग और अपनी शादी की तैयारी करो। ज़िम्बाब्वे रन ऑफ इन टीयर्स ज़िम्बाब्वे आंसुओं को लिए चलती है। द प्रिंस टोल्ड द इन्वेस्टर और शहजादा सफ़ीर से कहता है डैट हिज ब्राइड वुड सून बी रेडी जल्द ही तुम्हारी दुल्हन जो है वो तैयार होके आ जाएगी। बट कैटरीना डिसाइड लेकिन कैटरीना जो है फैसला करती है टू पुट एन एंड टू दिस गेम के इस खेल का इख्तिताम किया जाए। शी सेड टू द प्रिंस वो शहजादे से कहती है बिफोर द वेडिंग शादी से पहले लेट अस फाइट ईच अदर हमें एक दूसरे से फाइट करनी चाहिए लड़ना चाहिए। लेट्स सी हु इज़ स्ट्रोंगर ताकि ये देखा जा सके कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ट्रेम्बलिंग एट दिस सजेशन द प्रिंस सेड इस तदबीर पर कांपते हुए शहजादे ने कहा एम्बेसडर सफ़ी देयर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच यहाँ पर तुम्हारे मुकाबले का कोई भी नहीं है। ओ डियर अच्छा प्यारे रिप्लाइड कैटरीना ने जवाब दिया इज़ देयर नो वन अगर यहाँ पर कोई नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट्स मैं किसी खेलने वाले को देख लेती हूँ। परहैप्स शायद देयर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डेंजन हु कुड फाइट मी हो सकता है कोई बड़ा जंगजू तुम्हारी कोठरी में हो काल कोठरी में जो कि मेरे साथ लड़ सके। यस यस देयर इज़ हाँ है सेड द प्रिंस ने कहा स्माइलिंग एंड रिमेम्बरिंग मुस्कुराते हुए और याद किया स्टार्व गुड इन विच He immediately ordered his guards to bring Starve from the dungeon. उन्होंने जल्दी से हुक्मनामा जारी किया अपने गार्ड्स को कि स्टार्व को लेकर आया जाए। सोन जल्द ही स्टार्व
गुडेनविच अराइव्ड, स्टार्व जो है वो जल्द ही आ गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू पुट ऑन आ सूट ऑफ आर्मर, और शहजादे ने हुक्म दिया कि इसको जंगजू वाला सूट पहनाया जाए। एंड माउंट अ हॉर्स, और घोड़े पर सवार किया जाए। व्हेन स्टार्व वाज रेडी, जब स्टार्व तैयार हो गया। ही एंड द इन्वेस्टर, शहजादा और सफ़ीर, गाप्टेड इन टू आ नियर बाई फील्ड, हाँफते हुए एक करीब खेत में ले गए। आल द नोबल्स वेन टू वॉच द ग्रेट फाइट, तमाम अमरा जो थे, राइस जो थे, वो भी चले गए इस अजीम लड़ाई को, जंग को देखने के लिए। द एम्बेसडर्स एंड स्टाफ रोड टू वॉच ईच अदर एंड देन लेफ्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स। जो इन्वेस्टर था और स्टाफ था, वो दोनों घोड़े पर सवार थे। वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और जा रहे थे, एक घोड़े से दूसरे घोड़े की तरफ पलट रहे थे। दे थ्रो देयर स्टील क्लब्स, उन्होंने अपने स्टील के जो आसे हैं इन द एयर, हवा में फेंके। एंड देन, और फिर रोड स्ट्रेट टुवार्ड्स द प्रिंस, और फिर वो प्रिंस की तरफ गए। द ट्राइबल एम्बेसडर, खराज वसूल करने वाला सफ़ीर जो है, ऑफ ग्रीक, यूनानी, टुक ऑफ हर हेलमेट, सफ़ीर ने अपना हेलमेट उतार दिया। एंड थ्रो इट, और फेंक दिया इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, शहजादे के कदमों में अपना हेलमेट उतार कर फेंक दिया। कैटरीना's ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, कैटरीना के खूबसूरत लंबे बाल, फेल डाउन ओवर हर शोल्डर्स, उसके कंधों पर आ गिरे। द नोबल्स गेस्ट इन सरप्राइज, अमरा की हैरत की इंतहा ना रही। ग्रेट प्रिंस लाफ्ड कैटरीना, अजीम शहजादा और कैटरीना हंस रहे थे। आई हैव रेस्क्यूड माई हस्बैंड, मैं अपने शोहर को छुड़ाना चाहती थी। फ्रॉम योर डेंजन, जो कि तुम्हारी कैद में था। यू मस्ट एग्री, आप यकीनन इत्फाक करेंगे। ही वॉज राइट, वो ठीक था। टू बूस्ट ऑफ माई स्किल्स, कि उसने मेरी स्किल्स को बूस्ट किया, उनकी तारीफ़ की तो ठीक की। नाउ अब फ्रीवेल, अल्लाह हाफिज़। यानी कि वो फ्रीवेल कहती है कि अब इस गेम को हम ख़त्म करते हैं। एंड लाफिंग टुगेदर, और वो सब इकट्ठे हंसते हैं। कैटरीना एंड स्टार गुडिनविच रोड अवे, वो सब हंस रहे होते हैं। कैटरीना और स्टार जो है वो चले जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हमारी जो आज की रीडिंग है वो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।